सोचिए जरा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के न जाने कितने टुकड़े कर सकता है और उसके बाद उन टुकड़ों को कुकर में उबाल सकता है। यहाँ तक कि मांस को हड्डियों से अलग करने के लिए मूसल से कुचल तक सकता है और उसके बाद उसके शव के इन टुकड़ों को झील में फेंक सकता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है तेलंगाना से, जहाँ से ये जब मामला सामने आया उसके बाद हर कोई आश्चर्यचकित रह गया, मानो कि एक सन्नाटा सा पसर गया हो। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के गुमशुदगी के आधार पर ही जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि पुलिस को अभी तक उस झील से शव के टुकड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, या कहें कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसके आधार पर यह तय किया जाए कि हाँ उस महिला की हत्या हुई है। हालांकि पति ने इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा बयान दिया है और हत्या करना कबूला है, उसी ने ये जानकारी भी दी है। पूरा मामला क्या है, पूरी जानकारी आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तेलंगाना में सेना से रिटायर्ड एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और प्रेशर कुकर में उबालकर झील में फेंक दिया। तो वहीं रंगारेड्डी जिले के मीरपेट के डीएसपी नागराजू ने बताया कि 18 जनवरी को सुबम्मा नामक एक महिला ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी बेटी माधवी, जिनकी उम्र 35 साल है, कि 13 साल पहले गुरुमूर्ति के साथ शादी हुई थी। गुरुमूर्ति सेना से रिटायर कर्मचारी है। फिलहाल वो कंचनबाग में सुरक्षा गार्ड का काम करता है। रंगारेड्डी जिले के डीसीपी एलबी नागर ने बताया कि जिलेला गुड्डा में एक 35 साल की महिला के लापता होने का मामला उसकी मां ने दर्ज कराया था। मामले में पति ने खुद दावा किया है कि उसकी पत्नी की उसने हत्या की है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को शव के टुकड़े नहीं मिले हैं। तस्वीरें भी सामने आई है। पहली तस्वीर जो सामने आई है उसमें प्रेशर कुकर एक नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि ये वही प्रेशर कुकर है जिसमें माधवी के शव के टुकड़े टुकड़े किए गए और उन्हें उबाला गया। दूसरी तस्वीर एक सामने आई है इसी हत्याकांड से जुड़ी हुई, जिसमें आपको एक शराब की बोतल किचन की पट्टी पर आपको नजर आएगी। तो किचन में रखी हुई, किचन के प्लेटफॉर्म पर रखी हुई ये शराब की बोतल नजर आई है। हालांकि अभी इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया है कि पिछले 5 साल से पति पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ वेंकटेश्वर कॉलोनी में रह रहे थे। 16 जनवरी को माधवी और उसके पति गुरुमूर्ति के बीच किसी बात पर बहस हुई और वे घर से बाहर चले गए। हत्या वाले दिन गुरुमूर्ति के बीच और उसकी पत्नी के बीच बहस की जो बात सामने आई है, उसी के साथ ये भी जानकारी सामने आई है कि उस दिन उसके बच्चे उसकी बहन से मिलने गए थे। उसने गुमशुदगी का नाटक रचा और माधवी के माता पिता को इस बारे में बताया। मीरपेट एसएचओ के नागराजू ने भी कहा है कि इस मामले को गुमशुदगी का मामला माना जा रहा है, क्योंकि संदिग्ध हत्या का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने बताया कि गुरुमूर्ति की माधवी से बहस हुई थी, जिसके बाद उसने उसकी हत्या की। तो मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो पकड़े गए आरोपी ने हत्या के सबूत मिटाने के लिए बाथरूम में उसके शव के टुकड़े किए, हड्डियों को मांस से अलग किया, उन्हें मूसल से कुचला और फिर उबाला। उसने मांस और हड्डियों को 3 दिनों तक पकाया। उसके बाद उन्हें एक थैले में भरकर पास की ही झील में फेंक दिया। लेकिन पुलिस को अभी तक झील से पीड़िता के शव का पता नहीं चल पाया है, जिसमें गुरुमूर्ति ने शव के अंगों को फेंकने का दावा किया था। एक अधिकारी ने बताया कि सुराग लगाने वाली टीमों और डॉग स्क्वाड तलाशी अभियान चल रहा है। तो ये पूरी जानकारी जिस पूरे मामले से जुड़ी हुई हमने आपको दी है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में आगे क्या जानकारी देती है, क्योंकि पुलिस एक और इस पूरे मामले को लेकर के गुमशुदगी के एंगल से भी जाँच पड़ताल कर रही है, हत्या के एंगल से भी जाँच पड़ताल की जा रही है। तो वही दूसरी ओर आरोपी ने अपना अपराध कबूला है, पर इसमें कितनी सच्चाई है, मामले की सच्चाई क्या है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण।